स्टोरीवर्स लेकर आया है आज आपके लिए एक डरावनी कहानी। क्या आपने कभी अंधेरों में किसी की निगाह महसूस की है? अगर आपने कभी महसूस ना किया हो तो मेरी इस कहानी के बाद शायद आपका ख्याल बदल जाएगा। ये कहानी है एक ऐसी खतरनाक रात की जिसने मेरी दुनिया हिला कर रख दी। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और इस वक्त मेरी उम्र 30 बरस के लगभग थी। अक्टूबर 2023 का आखिरी हफ्ता चल रहा था। मेरे कोच कम्युनिटी सेंटर में एक काम था जहां हमने बच्चों और उनके वालिदैन के लिए हैलोवीन के मौके पर एक त्यौहार का इनेकाद किया था। दिन भर मैंने सख्त मेहनत की थी, मुख्तलिफ मुकाबलों का एहतमाम किया था। बच्चों के लिए कद्दू रंगने का मुकाबला, पहेलियां हल करने का, ट्रिविया मुकाबला और बिलाखिर रात को छोटे बच्चों को ट्रीट देने के लिए खुसूसी इवेंट भी रखा था। शाम होते ही तकरीब ख़त्म हुई और मैं घर जाने के लिए तैयार हो गया। तकरीबन रात के 9 बजे के करीब मैं अपना काम ख़त्म करके घर लौट रहा था जब अचानक मेरी छोटी बहन फरीहा का फ़ोन आया। फरीहा इस वक्त 15 साल की थी और मेरा 11 साला भतीजा आफताब फेयर ट्रेडिंग पर नहीं जाना चाहते थे। हमारा ख़ानदान हर साल हैलोवीन मनाता था, लेकिन इस साल वालिदैन को थकन की वजह से जाने का दिल नहीं कर रहा था। बहरहाल अकेला बड़ा भाई होने के नाते मुझे अपनी बहन और भतीजे के लिए वो कूल भाई बनना पड़ा। थकावट के बावजूद मैंने घर से उठकर दोबारा तैयार होकर उनको लेने घर चला गया। घर पहुंचा तो फरीहा अपने मलबूसात सनोर रही थी। वो एक हल्की नीली अबाया पहने कनपटियों पर चांदी का रंग कर चुकी थी ताकि रूह की झलक मिले, और आफताब ने एक बड़ा सा अफरीत वाला मास्क पहन रखा था। दोनों तैयार हुए तो मैंने उन्हें कार में बिठाया। मैंने फैसला किया कि हमें शहर के एक मसरूफ इलाके में जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ जमा कर सके। हम एक ऐसी महल की बस्ती में पहुँचे जहाँ हर मकान पर रोशनी की लाइट्स थीं और बच्चे भूंचे मलबूसात में घूम रहे थे। हर घर पर लोग सज सनोर कर बैठे थे और हर गुजरते घर से हमें बहुत सी तहाइफ मिले। एक मकान पर बुजुर्ग आदमी ने हमें हर एक को एक तंदूर से गरम समोसे देकर भेजा। उसने कहा कि वो हर हैलोवीन बच्चों को चॉकलेट के बजाय समोसे बांटता है ताकि कार्ब्स हमें तवानाई दे सकें। हमें इसकी बहुत इज्जत हुई। फरीहा और आफताब के साथ में पूरी गली से गुजरता रहा। लोगों ने हमारी मलबूसात की तारीफ़ की और मैं खुद भी बहुत सी खौफनाक और अजीब मलबूसात देखकर हैरान रह गया। ऐसा लगा जैसे शहर वालों ने पूरी झटपट में तैयारी कर रखी हो। तकरीबन 11:15 थे जब हम घर वापस जाने लगे। गली तकरीबन खाली हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी और सिर्फ बच्चे ही आखिरी घरों पर चहलकदमी कर रहे थे। ने गाड़ी में बैठते हुए फरीहा से पूछा, क्या सब ठीक है? फरीहा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जब हम काफ़ी दूर आ गए, जैसे ही हम मोड़ने लगे, मैंने अचानक सड़क के पार एक शख्स देखा जो पूरे काले लिबास में मलबूस था। उसने निकाब के पीछे अपना चेहरा छुपा रखा था। उसका सर एक काले हुड से ढका हुआ था। पहला ख्याल जो मेरे जहन में आया वो ये था कि शायद ये कोई डाकू या अगवाकार हो सकता है। मैंने फौरन आफताब से कहा, इधर देखो, पीछे रहो और जो भी होगा बुरा मत करो। मैंने उसे मुतनब्बा किया ताकि वो घबराहट में शोर मचाए बगैर समझ जाए कि कुछ गलत हुआ है। फरीहा ने मेरा चेहरा देखा और समझी कि ये कोई मजाक नहीं। आफताब ने हमें हैरत से देखा और फिर खामोश हो गया। हम चलते रहे। चंद कदम चलते ही मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी अब भी हमारे पीछे चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो हमारी पैरवी क्यों कर रहा है, लेकिन मैंने पुरसकून रहने की कोशिश की। मैंने फरीहा और आफताब से सरगोशी की, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, बस चलते रहो और गाड़ी तक पहुंचो, मैं तुम्हारे पीछे हूँगा। मैंने दोनों के कंधे थाने आहिस्ता कदम बढ़ा दिए। गाड़ी तक पहुंचते ही मैंने देखा वो आदमी अब भी ठीक हमारे पीछे था। जैसे ही हम गाड़ी के करीब पहुंचे, उसने आहिस्ता से चलना छोड़ दिया और हमें घूरने लगा। मैंने हिचकिचाहट से अपना दरवाज़ा खोला और फरीहा और आफताब को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। खुद भी मैंने तेज़ी से आगे की सीट पर बैठे गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया
और इंजन स्टार्ट किया। तकरीबन 18-10 सेकंड बाद मैंने पीछे देखा तो वो आदमी अब भी खड़ा हमें मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वही परअसरार चमक थी। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि ये कोई आम इंसान नहीं, कुछ और है। मैंने फौरन गाड़ी निकाली और गली से बाहर निकल गया। जैसे ही मैंने घर के सामने गाड़ी रुकाई, मैंने दिल की धड़कनें संभाली, लेकिन मेरी रूह अभी तक कांप रही थी। मैंने फरीहा और आफताब को घर के अंदर पहुंचाया, दरवाज़ा ताला लगाया और खुद भी अंदर आकर बैठ गया। चाय पीकर भी अंदर का खौफ मेरे दिल से उतरे बगैर रहा। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, वो शख्स कौन था और वो हमारी जान क्यों ले जाना चाहता था। रात होते ही मुझे बिल्कुल सुकून न मिला। जहाँ भी मैं देखता, मेरे दिल में इस औरत की पुरस्रार मुस्कान लौट आती। मैंने बिस्तर पर लेटकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि ये सब ख्वाब था, लेकिन जब बिजली कड़की और तेज़ हवाएं चली तो मैं अचानक जाग उठा। अचानक मेरे कान में एक सरगोशी सी आई, बेवकूफ़ तुम बच ही गए। मैं उछक कर उठा और कमरे के कोने में लकड़ी की कुर्सी पर देखा, कोई नहीं था। दरवाजे की खिड़की खुलने की आहट के साथ मेरे पाँव तक कपा गए। फर्श पर निगाह पड़ी तो खून के सुर्ख धब्बे नजर आए, जैसे कोई कदीम जख्म हो। मेरे पाँव कांपने लगे। इस रात के बाद मैं कभी अकेला रहने से डरने लगा हूँ। मेरे इर्द गिर्द की हर चीज़ सुनसान हो गई है और हर अंधेरे कोने में मुझे वो औरत दिखाई देती है जिसने मुझसे कहा था, अगर तुम्हारे पास वो बंदूक ना होती तो आज तुम इस कहानी का हिस्सा ना होते। मुझे आज तक यकीन नहीं कि वो औरत असली थी या कहीं की परछाई, लेकिन इस हादसे ने मुझे सिखा दिया है कि हर वक्त खबरदार रहना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो स्टोरीवर्स को ज़रूर लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।